हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके हम एक एक चैप्टर कवर करते चले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। हर चीज का हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले ये चीजें आपको शायद ही मिली हो, या अगर मिली हो तो 99% चांसेस होते हैं कि जब आप डिप्लोमा या बीटेक में अपने एकेडमिक के लिए पढ़ रहे होते हैं तो चीजें आप स्किप कर देते हो, कंपटीशन के हिसाब से उस समय से नहीं पढ़ते, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं कि जो चीजें एकेडमिक की है, ठीक है, उसको भी आपको लेकर के और कंपटीशन की सब कुछ को लेकर के बाइंड अप करके बहुत अच्छे से आपको हर चीज डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बाकी बस आप इतना अपनी तरफ से करते रहो कि कुछ भी अगर लेक्चर कहीं मतलब कोई भी लेक्चर आ रहा है आने वाला है तो उसको आपको अटेंड करना है। कोई लेक्चर स्किप हो गया गलती से तो उसको स्किप होने नहीं देना है, उसी दिन में उस रात में वो चीज खत्म कर लेनी है। और जैसे ही आपका कोई लेक्चर आपने अटेंड किया, फिनिश होते ही मैं देखो हमेशा कहता हूँ कि फिनिश होते ही तुरंत 10 से 15 मिनट उसको रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले 10 मिनट फिर से रिवीजन करिए। ये चीज क्या करती है, आपको रिलेट कर देती है, आपका माइंड मेकअप कर देती है कि जैसे ही आप लेक्चर खत्म होता है रिवीजन करने से फायदा ये होता है कि आपने जो पढ़ा अभी तक वो आपका एकदम दिमाग में फिर से बैठ गया, एकदम सॉलिड हो गया। और दोबारा पढ़ के आने के फायदा ये होता है कि आप एक बार पढ़ाई वाले मोड में आ जाते हो, ठीक है। आपका दिमाग फिर खुरापातों से दूर हो जाता है, जो माइंड में चीजें चल रही होती हैं उन चीजों से हट के थोड़ी देर के लिए स्टडी पे आ जाता है। और फिर लेक्चर देखते हैं तो चीजें ज्यादा दिमाग में घुसती हैं, ठीक है। तो ये सब देखो छोटी छोटी चीजें आप खुद भी समझोगे तो अपने आप ही चीजें क्लियर होंगी। ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, बट खैर कोई नहीं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जितना हेल्प कर सकता हूँ जरूर करूंगा, ठीक है। तो हम लोग देखो बहुत अच्छे से ब्रेक, रॉक एंड स्टोन और लाइम, ये 3 चैप्टर अच्छे से कवर हो चुका है, ठीक है। कुछ भी छूटा नहीं है, क्वेश्चन आगे आपको करा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे सीमेंट की ओर, ठीक है। सीमेंट चैप्टर, ठीक है। सीमेंट यहां लिख देते हैं, ठीक है। आपको आज सीमेंट पढ़ना है, ठीक है। अब सीमेंट क्या है, देखिए सीमेंट आपका क्या होता है कि बाइंडिंग मटेरियल है। लाइम भी मैंने आपको बताया था बाइंडिंग मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन जब तक हमें सीमेंट नहीं मिला था तब तक हम लाइम, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा यूज करते थे। लाइम अभी भी यूज होता है लेकिन थोड़ा कम, ठीक है। थोड़ा क्या मतलब बहुत ज्यादा कम यूज होता है। अब तो 99% कंस्ट्रक्शन वर्क्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज करते हैं। और जब तक हमें ना सीमेंट मिला था ना ही लाइम, हम क्या यूज करते थे, हम पुराने जमाने का कंस्ट्रक्शन देखें, जो बहुत पुराने जमाने कंस्ट्रक्शन हो तो आप देखेंगे कि हम क्या करते थे, बेल, बेल होता है, बेल जो खाने वाला फल होता है, ठीक है, जिसका आप जूस वगैरह पीते हैं, उसको जला करके, ठीक है, और उसमें गुड़, और गुड़ गुड़ भी खाने वाली चीज है, और उसको सुर्खी के साथ मिला करके तब हम बनाते थे क्या, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। और इन सब चीजों से जैसे उड़द की दाल वगैरह भी डालते थे, ठीक है। तो ये सब तो बहुत पुरानी चीजें हो गई। जैसे आप लखनऊ का इमाम बाड़ा देखो तो वो चीज, ये चीजें उसमें मिली हुई हैं, ठीक है। अब आगे जब हम बढ़े, ठीक है, धीरे 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 क्या विकसित होते गए हम, ठीक है। लाइम एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करने लगे, फिर और धीरे 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 हमें पता चला सीमेंट के बारे में। तो अब क्वेश्चन ये बनता है सीमेंट के बारे में पता कैसे चला। देखो ये बात है कब की, बात है 1824 की, ठीक है। और जगह कहाँ है, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में एक जगह है यॉर्कशायर लीड्स, ठीक है। तो वहां पे क्या था, एक मिस्त्री था, ठीक है, जिसका नाम था जोसेफ एस्पिडिन, ठीक है, जोसेफ जोसेफ एस्पिडिन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये भी एक राजमिस्त्री थे, ठीक है, घर और बनाने काम करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या, बाइंडिंग मटेरियल जो ये आपका सीमेंट है इसकी खोज की, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने ही पता लगाया था, ठीक है, कि पानी मिलाने पे ये तो जम जा रहा है, ठीक है। और ये फिर आगे इन्होंने इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट। ये नाम उसी समय से इन्होंने दे दिया था। अब पोर्टलैंड रख सीमेंट नाम देने का मतलब ये था, रीजन ये था कि जो इनको सीमेंट मिला था, ठीक है, उसका कलर जो है, पोर्टलैंड एक स्थान का नाम है, ठीक है, उसका कलर पोर्टलैंड में मिलने वाले जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, उनके कलर से मैच होता था। तो इसलिए इसका नाम इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया, ठीक है। अब धीरे 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 एक एक चीजें इवोल्यूशन होता गया, ठीक है। सीमेंट में हर चीज धीरे धीरे आती गई, ठीक है। और
ली चैटलियर जो आपने पढ़ा था, ली चैटलियर ने ही इसमें कंपाउंड वगैरह की खोज की थी, जो सीमेंट के कंपाउंड होते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। और फिर आगे क्या हुआ कि 1913 में, देखिए हमारे ऊपर इंग्लैंड का ही राज था, हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे, ठीक है, कुछ सालों पहले। तो इंग्लैंड वाले ही सीमेंट के बारे में हमें बताया, और 1913 में सीमेंट की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी, ठीक है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। अब देखो ये सब आएगा नहीं, लेकिन जानते रहना चाहिए, ठीक है। 1913 में लगी, और ये पहली बार, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई इंडिया में 1913 में। फिर धीरे 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 अब तो आप जान ही रहो कि पूरे इंडिया में 500 से भी अधिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, सीमेंट की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। कंपनी हो सकता है कि कुछ ही हो, लेकिन उनकी यूनिट्स ढेर सारी हैं, ठीक है। फिर अब उसके आगे अगर देखें, ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि सीमेंट होता क्या है, ठीक है, सीमेंट बनता कैसे है, ठीक है। तो सीमेंट जो होता है, ठीक है, क्या करते हैं हम, सीमेंट जो होता है वो आपका कैलकेरियस और दूसरा कौन सी चीज होता है, आर्जिलेसियस मैटर्स को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें और भी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें लिखी क्योंकि ये मेन है, ठीक है, यही मुख्य है, ठीक है। तो ये कैलकेरियस का मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं क्या, लाइमस्टोन, ठीक है, और लाइमस्टोन में भी क्या आपका लाइम, ठीक है। और आर्जिलेसियस मतलब, आर्जिलेसियस मैंने आपको बताया था स्टोन चैप्टर में कि ये सॉइल होता है, ठीक है, सॉइल का मतलब क्ले, क्ले का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एल्यूमिना। देखो आपको एक एक चीज ऐसे ही समझनी है, ठीक है। तो मेन मैटर्स इसमें क्या है, एक तो लाइम है और दूसरा एल्यूमिना है, ठीक है। बाकी और भी चीजें होती हैं, मतलब कि जिन भी चीजों में हमें कैलकेरियस पार्टिकल्स मिले, कैलकेरियस मैटर, मैंने आपको बताया था लाइम चैप्टर में कि हमें लाइम कहाँ कहाँ से मिल जाता है, ठीक है, जैसे सीप से, शेल से, ठीक है, तो उन सब जगहों से। और उसी तरह आर्जिलेसियस मैटर में हमें जहां से भी आपको एल्यूमिना मिल सके, क्ले मिल सके, ठीक है, उन चीजों को मिलाना। अब ये तो हो गई क्या, मेन चीजें, मेन टर्म्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मेनली हम लाइम और एल्यूमिना यानी कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मैटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं पहले बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो अगर लाइम स्टोन है तो पहले आप क्रशर वगैरह यूज करोगे, ठीक है, तो क्रशर वगैरह में डाल करके मिक्सिंग, उसकी ग्राइंडिंग वगैरह करके, मतलब पीस करके फिर निकाल करके मिक्सिंग अगर अच्छे से करके इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसकी बर्निंग कराना है, बर्निंग मतलब जलाना है, ठीक है। फिर बर्निंग करने के बाद फिर ये क्लिंकर के फॉर्म में बनता है, और क्लिंकर के फॉर्म में बनने के बाद फिर इसमें हम जिप्सम मिला करके, क्या मिलाएंगे, ऐड करते हैं जिप्सम मिला करके फिर से अच्छे से ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। और लास्ट ग्राइंडिंग में फिर ये हमें 75 माइक्रोन से 90 माइक्रोन के बीच का, ठीक है, साइज का हमें सीमेंट फिर मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बैग में, बोरियों में पैक करके बेचने के, सेल करने के लिए भेज देते हैं। तो अब हम देखो हमेशा लगभग यही होता है कि एक बैग जो सीमेंट आपको बनता है, यानी कि एक बोरी जो सीमेंट बनता है, ठीक है, उसमें हम 50 किलोग्राम सीमेंट रखते हैं, ठीक है, एक बैग सीमेंट में 50 किलोग्राम सीमेंट होता है, ठीक है। और एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना, 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है, ठीक है, 1440 किलोग्राम, यानी कितना कह सकते हैं, 28.9, ठीक है, बैग, ठीक है, 28.8 बैग, और इसको हम लिख सकते हैं 29 बैग, ठीक है। लगभग 29 बोरी सीमेंट 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में आता है, ठीक है। और एक बैग सीमेंट में 50 किलोग्राम सीमेंट, तो एक बोरी सीमेंट का, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, एक बैग सीमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे इसका वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 0. चलिए एक बार फिर से मिटा देते हैं, ठीक है, 0.034 मीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये चीजें ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो आगे आपको, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही निगाह जाएगी तुरंत आपका रिवाइज हो जाएगा, और 2-4 बार देख लेंगे तो ये आपको टर्म हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं कहता हूं ना, मेरी क्लास में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज यहाँ मैं आपको खुद ही करा दूंगा, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। बस आप
कंसंट्रेट होके बैठो कि जो चीज एक बार में बताया जाए तुरंत आपके दिमाग में घुस जाए, दिक्कत बिल्कुल ना हो, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ इसमें कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी समझने में या बहुत दिक्कत हो रही है या फिर आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अब देखो सीमेंट वगैरह भी देख रखे हो ना बचपन से, हर चीज देखे हो, हर चीज किए हो। सीमेंट आपके घर में अगल बगल कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, जरूर मसाला बनते हुए देखे होगे, सीमेंट का यूज होते हुए देखे होगे, सब चीज आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया सीमेंट के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स अब हमें बहुत देखो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूँ ना कि सीमेंट जो आपका चैप्टर है, ठीक है, सीमेंट चैप्टर आपका फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और कोई भी पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल ही मैं तो कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सरल भी है। और आप इसी धोखे में, ठीक है, कि यार ये तो बहुत सरल है, हम तो ऐसे ही इसको पास कर लेंगे, ऐसे ही इसमें नंबर आ जाएगा, उसी धोखे में रह करके अपने नंबर खो देते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। अब देखो इंग्रेडिएंट्स के लिए देखो मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ब्रिक में मैंने आपको एक कोड बताया था, लाइन में कोड बताया था, इस तरह यहाँ पे भी एक कोड है, ठीक है। कोड से आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होती है पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स याद रखने में, ठीक है। ये है आपका कोड CSAFMSAG। देखिए C से यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्या है ये, लाइम, ठीक है। S से आपका क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका आप लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। फिर आपका A से क्या है, एल्यूमिना, ठीक है, Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना। फिर F से क्या है आपका, Fe2O3, इसको आप क्या लिखेंगे, आयरन ऑक्साइड। और फिर M से क्या होगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर S से क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और फिर A से आपका क्या है, अल्कलीज, अल्कलीज, ठीक है, अल्कलीज। और G से आपका जिप्सम है, जिसको हम लिखते हैं किससे, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। देखो ये सारी चीजें हैं CSAFMSAG, ठीक है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, अल्कलीज और जिप्सम, ये सारी चीजों से मिल करके आपका क्या बनता है, सीमेंट, ठीक है। अब देखो कभी कभी हो सकता है कि जिप्सम ना भी लिखा रहे, क्योंकि हम जिप्सम क्यों मिलाते हैं सीमेंट में, जिससे उसकी जो सेटलिंग की टाइम है, सेटलिंग टाइम है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगर लिखा है तो भी आपको नाराज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका सही है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है लगभग आपका 60 to 65%, और सिलिका होता है आपका लगभग 20 से कितना, 20 से 25%, या फिर ये 17-18 से भी 25% लिखा रह सकता है। एल्यूमिना आपका होता है 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड आपका, ठीक है, 1 से 3%, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका लगभग 2 से 3%, ठीक है। सल्फर ट्राईऑक्साइड 3 से 4%, अल्कलीज आपके जो होंगे वो 1%, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट लगभग आपका ये 4 से 5% होता है, वो भी लास्ट में हम ऐड करते हैं, ठीक है। कब, लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये सब चीजें हैं, इसको देखो बहुत ज्यादा इन सब में वेरिएट नहीं होना। 3 से 8% है तो 3 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 से 3 है तो 1, 1.5, 2, 3, 2 से 3 है तो 2, 3, ये 3, 4 है तो लगभग 3 से 4, ठीक है। या 2 से 4 भी लिखा रहेगा तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर अब देखिए, अब इन सब का काम क्या है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो करता है
मैंने आपको लाइम चैप्टर में बताया था कि जो लाइम होता है उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये क्या करता है कि ये आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी मेंटेन करता है, बाइंडिंग कैपेसिटी, और इसके अलावा ये स्ट्रेंथ को मैनेज करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया ना कि सीमेंट में जब आप वाटर मिलाते हो, ठीक है, तो इसमें कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ये C3S बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम, ठीक है, सिलिकेट, सिलिका मिलकर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम, ये दो चीज, ठीक है। फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये, और फिर C4AF यानी कि कैल्शियम एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब चीजें बनाने में हेल्प करता है। अब सिलिका का क्या काम है, सेम चीज, यहाँ दो जगह पे सिलिका है तो आप यहाँ पे लिख दो C3S और C2S, ठीक है। दूसरा और इसका क्या काम है, मैंने आपको बताया था ना कि सिलिका भी जो होता है वो बाइंडिंग कैपेसिटी उससे भी बनती है और स्ट्रेंथ आती है। ब्रिक के चैप्टर में आपको पढ़ा होगा कि इससे स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। ब्रिक के चैप्टर में आपको याद होगा कि सिलिका क्या करता था, स्ट्रेंथ। और एल्यूमिना भी आपका क्या करता है, क्विक सेटिंग, मतलब कि जल्दी जमाता है, ठीक है, क्विक सेटिंग एल्यूमिना से आता है, ठीक है। और ये सब कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। तो क्या है, C3A और C4AF, और यहां आप लिख सकते हैं क्या करता है ये, क्विक सेटिंग। अब देखो इन सभी चीजों के एक फिक्स रेशियो से कम ज्यादा करने पे इसमें क्या हो सकते हैं, चीजें उतनी अच्छी हो सकता ना हो, सीमेंट आपका उतना स्ट्रेंथफुल ना बने, ठीक है। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड मैंने आपको क्या बताया था ब्रिक के चैप्टर में, याद है, ये फ्लक्स की काम करता है, फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स का काम करता था, याद होगा आपको, ठीक है, फ्लक्स का काम करता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, ये आपका कलर प्रोवाइड करता है और हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस इसकी वजह से आती है, ठीक है। और सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या करता है, देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है ये आपका साउंडनेस को मेंटेन करता है, किसको, साउंडनेस। साउंडनेस क्या है, अभी मैंने आपको लाइम के चैप्टर में बताया था कि साउंडनेस क्या होती है। आप क्या करते हो, साउंडनेस मतलब कि उसमें हम देखते हैं कि सीमेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई है, या कोई मैटर्स, कोई पार्टिकल ज्यादा तो नहीं हो गया या कम तो नहीं हो गया, या सीमेंट आपका उतना अच्छा तो नहीं बना जितना होना चाहिए, या सीमेंट की स्ट्रेंथ में कोई कमी तो नहीं आई। ये सारी चीजें आप यहाँ इससे सल्फर ट्राईऑक्साइड से होता है, ठीक है। और अल्कलीज क्या करता है, देखो याद होगा आपको ब्रिक चैप्टर, ठीक है। देखो सारी चीजें वही रहती हैं, बदलती नहीं है। आज तक यही होता है ना कि आप कभी ध्यान लगाते ही नहीं हो, ब्रिक चैप्टर पढ़ लिया यही इंग्रेडिएंट्स है लेकिन समझने की कोशिश नहीं किए, लाइम पढ़ लिया इंग्रेडिएंट है मिलते जुलते लेकिन समझने की कोशिश नहीं किए। अब कोई चीज है तो उसका ओरिजिनेशन मतलब कि जो करता है काम वो अपनी पहचान थोड़ी बदल लेगा, ठीक है। और आपको ये चीजें आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेक्चर देखो, मैं आपको चीजें रिलेट कर करके पढ़ाऊंगा तो कुछ भी आपको भूलेगा ही नहीं। अब आगे अगर कहीं आपका एल्यूमिना आएगा तो तुरंत दिमाग में आएगा ना, हाँ यार ये क्विक सेटिंग का काम में आता है, ठीक है। कल मैंने आपको जब लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइम पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना कि जो लाइम में अगर हाइड्रोलिक लाइम है तो उसमें इम्प्योरिटी 20 to 30% इम्प्योरिटी को हम क्या बोल देते हैं वहां पे, क्ले या एल्यूमिना लेकिन अधिक रहता है तभी उसको हम क्लास ए लाइम बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कंक्रीटिंग वर्क में आता है। और कंक्रीटिंग वर्क में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें एल्यूमिना की वजह से ही क्विक सेटिंग और बाइंडिंग कैपेसिटी दोनों चीजें मिलकर के एकदम अच्छे से चीजें हो पा रही हैं। तो वहां से देखो चीजें रिलेट करो आप लोग, अब आप लोग मेच्योर हो गए हो, चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो साउंडनेस हो गया आपका, ठीक है, साउंडनेस मेंटेन होता है, ठीक है, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से। और अल्कलीज से क्या बताया मैंने, अल्कलीज से इफ्लोरेसेंस, याद आया ब्रिक चैप्टर में मैंने बताया था, ठीक है। इफ्लोरेसेंस मैटर करता है, ठीक है, इफ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा मतलब कि अगर अल्कलीज हो जाए तो सीमेंट में भी वही प्रॉब्लम होती है कि पानी डाल दिए सूखने के बाद व्हाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो अल्कलीज उतना ही मिलाना जितना जरूरी हो, वरना इफ्लोरेसेंस जनरेट होगा। और कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, सेटलिंग टाइम मेंटेन करता है, सेटलिंग
टाइम, ठीक है, सेटलिंग टाइम मेंटेन करता है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड नीचे और लिख लो, ठीक है, ये C4AF बनाने में काम आता है, ठीक है। बाकी आयरन ऑक्साइड का यूज एक ही जगह है तो वही लिखेंगे, ठीक है। तो समझिए इतना कि देखो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है। इंग्रेडिएंट्स में आपका क्या है, CSAFMSAG, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अधिक अच्छा पढ़ो। कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिका S, A से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिना, F से आयरन ऑक्साइड, M से मैग्नीशियम ऑक्साइड, S से सल्फर ट्राइऑक्साइड और A से एल्कलीज और G से जिप्सम, ठीक है। सारी चीजों के क्या काम है ये आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, देखिए इसके आगे आप देखोगे कि इंग्रेडिएंट्स आपका हो गया, हर चीज आपने देख ली। तो इंग्रेडिएंट्स के बाद अब हम लोग देखते हैं कि सीमेंट जैसे है, अब ये चीजें हैं, कहीं हम ये चीज जानते हैं कि सीमेंट जो होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर पुराना हो जाए या थोड़ी सी भी मॉइस्चर लग जाए तो क्या होता है, तो सीमेंट जो उस स्ट्रेंथ होती है उसकी खुद की, वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, सीमेंट की स्ट्रेंथ खो देने के बाद कि स्ट्रेंथ अगर कम हो गई तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, और ड्यूरेबिलिटी कम हुई तो आपको जो सीमेंट है वो यूज करने का कोई मतलब ही फिर नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सीमेंट निकल के आता है तो कोशिश करते हैं कि विद इन 3 मंथ आप सीमेंट को यूज कर लें, ठीक है। विद इन 3 मंथ आपको सीमेंट को यूज कर लेना है, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे, आप देखो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, कि सीमेंट आपका देखो क्या होता है कि आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स सीमेंट क्या होता है, अपनी 20% स्ट्रेंथ खो देता है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ सीमेंट अपनी 20% स्ट्रेंथ खो देता है, ठीक है। और आफ्टर 6 मंथ्स क्या होता है, ये 25% स्ट्रेंथ खो देता है अपनी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम यही बोलते हैं ना कि चलो थोड़ा अगर 3 महीने से लेट भी हो गए तो आप 6 महीने से पहले तो इसको इस्तेमाल में ले ही लेना है, वरना क्या होता है कि नमी वगैरह भी अगर लग गई हल्की सी भी सीमेंट में तो पूरा का पूरा सीमेंट जो होता है आपका जम जाता है। आपने देखा भी होगा जहां सीमेंट अगर बिकते होंगे उसके दुकानों के बाहर या आगे पीछे इधर उधर जरूर 1-2 बोरी सीमेंट ऐसे फेंके होते हैं जो जम चुके होते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत पुराना सीमेंट नहीं यूज करते, ठीक है, मतलब सीमेंट ज्यादा दिन तक रखते नहीं है, जो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी सेल हो जाए, निकल जाए चीजें। फिर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर ये 40% स्ट्रेंथ खो देता है, और आफ्टर 2 ईयर ये 50% स्ट्रेंथ खो देता है, ठीक है। तो ये होता है, और जनरली हम क्या बोलते हैं कि हमें 6 महीने से पुराना सीमेंट, ठीक है, 6 महीने से पुराना सीमेंट, 6 महीने से ज्यादा पुराना सीमेंट हमें यूज ही नहीं करना है कंस्ट्रक्शन में। ये तो स्ट्रेंथ की बात थी इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तो आप भी जानते रहोगे, ठीक है, आगे दिक्कत जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह आ गया तो आप इजिली टैकल कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो ये हो गया आपका सीमेंट के बारे में, ठीक है, और सीमेंट कब तक यूज करना चाहिए वो, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब देखो आगे की जो चीज है, ठीक है, आगे इसके बाद फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका क्या है, इंग्रेडिएंट्स के बाद सबसे मेन सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन दूसरा होता है कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसी हिसाब से चीजें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर मेरे साथ एकदम अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाते रहिए बाकायदा, ठीक है। जहां भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो कुछ भी डाउट होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद फिर आपका आएगा, इसके बाद आपका आएगा, देखिए इसके बाद आपका आएगा कंपाउंड ऑफ सीमेंट, ठीक है। कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। देखिए कंपाउंड ऑफ सीमेंट, ठीक है। कंपाउंड्स देखिए थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे
कि जो अभी मैंने आपको बात किया था ना किसके बारे में, C3S, C2S, C3A और C4AF, ठीक है, C4AF, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है, और कैसे बनती हैं, और हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये चीज क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और ये कंपाउंड बनते कैसे हैं। मैंने आपसे भी बताया था ना कि ली चैटलियर, जो आपने अभी लास्ट चैप्टर में लाइन में एक टेस्ट पढ़ा था, साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, उसमें क्या था, ली चैटलियर ऑपरेटर्स यूज करते थे। तो ली चैटलियर ने क्या किया, अपने नाम पे ही ऑपरेटर्स का नाम रख दिया क्योंकि उन्होंने खुद बनाया था। तो ली चैटलियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही, ठीक है, सीमेंट के अंदर जो कंपाउंड है इनकी खोज की थी, ठीक है, और भी बहुत पहले, ठीक है। तो उस चीज के बारे में हमें अच्छे से जानना है, ठीक है, कब खोजा, क्या खोजा, कैसे किया, और इन चीजों का काम क्या है, कितने परसेंटेज बनते हैं ये सीमेंट में वाटर डालने पे, और कितना इनसे हाइड्रेशन होता है, इनका डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, कितने इससे एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रहा है कितना, ठीक है, जूल मतलब कितने जूल में हीट निकल रहा है, ठीक है। तो वो चीजें हम एक एक करके देखेंगे। इसके स्टैंडर्ड नेम कौन कौन से हैं, ठीक है, C3 या C2S को क्या क्या और बोलते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो खोजे गए जब तो उनको बस ऐसे ही छोड़ दिया गया, कुछ नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन ये चीजें अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो और उसको तुरंत रिवीजन कर लो, ठीक है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे बहुत काम का ही रहेगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक आप लोग रिवीजन अच्छे से करना, ठीक है, और जो भी पढ़ाया गया पिछला भी उसको रिवीजन करिए, क्वेश्चन आगे जरूर कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।